आज के इस वक्तव्य में हम भागवत के जो दो मार्ग बताए, एक रुचि मार्ग और एक नीति मार्ग, ये दो संकेत हमें, ये जो ध्रुव की माँ थी वो सुनीति थी और उत्तम की जो माँ थी वो सुरुचि थी। इन दोनों के उदाहरण से, इन दोनों के जब दोनों को हम एनालिसिस करते हैं, हम उसका जब विवेचन करते हैं, तो उससे ये पता लगता है कि रुचिपूर्ण जीवन जीने से उत्तम जैसा पुत्र पैदा हुआ, जो बड़ा ही लड़ाकू किस्म का और बड़ा ही, आखिर में उसका यक्षों ने उसका वो भी किया, उसको मार भी दिया। लेकिन नीतिपूर्वक जीवन जीने से ध्रुव जैसा, सुनीति के ध्रुव जैसा पुत्र पैदा हुआ, जिसने 5 साल में तपस्या करके जब गुरु जीवन में आ गए, तो नीतिपूर्ण जब उसके माँ ने उसको उपदेश दिया कि अगर तुझे माँ की गोद में बैठना है तो तू उस परम पिता परमेश्वर के गोद में जाके बैठ, उसका भजन कर, उसका अनुसरण कर, तो तुझे वो ही जो जो तू चाहता है वो मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम रुचिपूर्वक जीवन जिएंगे तो उसका जीवन, सच तो यह है कि वो संसारी ही होगा, लेकिन अगर नीतिपूर्वक जीवन जिएंगे तो वो निश्चित रूप से उसका जीवन जीना सफल होगा। कारण ये है कि जीवन में कुछ नीतियाँ होनी चाहिए। बस रुचिपूर्वक जैसी रुचि हुई, जैसा मन ने रुचि किया वैसे ही हम जी रहे हैं, जैसा रुचि ने सोचा, हमको बताया, अंदर महसूस हुआ, वैसे ही हम अपना जीवन जी रहे हैं। ये कोई जीवन नहीं है, क्योंकि रुचिपूर्वक जीवन आपको इस संसार में ढकेल देगा और आपको इससे कभी बाहर निकलने नहीं देगा। लेकिन अगर नीतियाँ हैं आपके जीवन में, नीति अनुसार आपका जीवन है, तो निश्चित मान के चलना कि जीवन आपका एक बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम किस्म का मनुष्य होने के हिसाब से, जैसे, तो वो उस तरह का जीवन बनेगा। इसलिए जीवन में नीतिपूर्वक, हमारे जीवन में कुछ नीतियाँ होनी चाहिए, नियम होने चाहिए कि हम जीवन को किस तरह से, इस 24 घंटे को हम किस तरह से बांटें नियम में, कि हम उसको उस तरह से ही, मतलब जो है, अपने नीतिपूर्वक, नियम पूर्वक अपने जीवन को, जिसमें भगवान की कुछ शरणागति हो, कुछ भगवान का कीर्तन हो, भगवान का भजन हो, कुछ भोजन भी हमारा ऐसा सात्विक हो, हमारा भजन भी सात्विक हो, हमारा श्रवण भी पांचों उंगलियों का जो आहार है वो सात्विक हो, तो निश्चित रूप से आप मान के चलना कि आपके जीवन में नीति होगी। और अगर नीति पूर्वक अगर आप जीवन जी रहे हैं, तो निश्चित मान के चलना कि आपका ये लोग भी पुण्य पुण्य सहित होगा और परलोक भी आपका श्रेष्ठ होगा। कि दोनों ये बातें सोचना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पुनर्जन्म हमारे हिंदू सनातन धर्म में पुनर्जन्म बताया है। हम जब से सृष्टि है तब से हम हैं, तो हम अगर हैं और फिर अगला जीवन भी फिर मिलना है, तो फिर ऐसे नीतिपूर्वक अपने जीवन में अपनी नीतियाँ लाएं, नियम लाएं, नियम में बंधें। क्योंकि देखो, एक बात आप मान के चलो कि जब तक अंकुश नहीं होगा आपका किसी का, अब आज बच्चों में भी आप देखिए, परिवारों में भी देखिए, जिस परिवार में अंकुश नहीं है, तो उस परिवार का कोई कोई आधार नहीं है। वो बस वो इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर चल, वो अपना जीवन बिताते रहते हैं, और मतलब कोई उसमें, क्योंकि कहने वाला कोई है नहीं। तो आज के जीवन में अंकुश हटा है, और अंकुश आज से 50 साल पहले जीवन में अंकुश होता था, माँ बाप का अंकुश होता था, बच्चों में अंकुश होता था। वो सारे जीवन को बिल्कुल आचार संहिता से जीते थे, मानवीयता से जीते थे। आज अंकुश हटने के बाद अब आप देखिए जीवन कैसा फैल गया है। चल, इधर कहीं पूरा नहीं है, सब अधूरा ही अधूरा। सुबह से शाम तक कहीं भी जाओ, कहीं भी देखो, वो सब अधूरापन लगता है। कारण क्या है कि अंकुश हटा है। इसलिए जो है, अंकुश अपना परमात्मा का अंकुश हमारे ऊपर रखना चाहिए, और अंकुश परमात्मा का रखोगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन सार्थक होगा। मनुष्य जीवन जीने का एक जो जो हमें मिला है, वो उसका कुछ ना कुछ आपको जीवन में लाभ मिलेगा, और इस जन्म में मिलेगा और अगले लोक में मिलेगा। ये जीवन का दर्शन है। इसलिए भैया, जीवन में नीतियाँ होनी चाहिए, जीवन में नियम होने चाहिए, जीवन में रुचि
रुचि नहीं, रुचि को त्यागिए आप, जितना हो सकेगा रुचि, आप रुचि को त्यागेंगे और नियम में बंधेंगे तो निश्चित मान के, हालाँकि मन बहुत इस ये तय करना बहुत मन को बहुत अच्छा नहीं लगेगा, वो बहुत ज़बरदस्ती करेगा आपको बार-बार रुचियों की तरफ जाने का, लेकिन फिर भी आप उसको अपने मजबूत उससे अपने उससे इरादे से और ये कहिए कि जब मैं नियम में ही चलूँगा अब, और नियम अगर आपके जीवन में आ गया तो निश्चित मान के चलना कि आपका जीवन सफल होगा। और यही मेरा संदेश है। मैं तो इसी तरह से आपको कुछ ना कुछ छोटे-छोटे उसमें टिप्स मैं बताता रहता हूँ। मेरा भी तो इसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं, उद्देश्य यही है कि अगर मुझे कुछ लाभ मिल रहा है तो आप लोगों को भी कुछ इसके माध्यम से, इस आध्यात्मिक माध्यम से कुछ लाभ मिले, जिससे आपका भी जीवन कुछ उच्चतम स्तर पर पहुँचे और आपको एक संतुष्टि हो कि नहीं भाई, जीवन में अंकुश अंकुश बहुत ज़रूरी है। अंकुश अगर जीवन में आ गया तो आप मान के चलना कि आप गलत रास्ते पे, गलत उस पे नहीं जाएँगे और आप धर्म पूर्वक अपने जीवन में धर्म धारण करेंगे। धर्म को एक शब्द में नहीं बाँधा जा सकता। धर्म की परिभाषा बहुत विस्तृत है। आप हर जगह, लेकिन आप जानते हैं कि करने का क्या है और ना करने का क्या है। इसलिए आप वो काम करें जो, जिससे आपका भी जीवन सफल हो, अच्छा हो और आपके परिवार का भी हो। आपको घर से बाहर भागने की ज़रूरत नहीं है। आपको लाल कपड़े, बैराग ये गेरुआ कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं कहीं तीर्थों में जाने की ज़रूरत नहीं, भले ही जाएँ तो अच्छी बात है, लेकिन कुल मिला के बात ये है कि घर में ही अपने जीवन को इस तरह से घर को बनाएँ कि घर जो है स्वर्ग बन जाए और घर में एक अच्छा वातावरण हो, अच्छी पॉजिटिव ऊर्जा, इन सब चीज़ों से जैसे-जैसे आप धर्म की तरफ मुड़ेंगे, तो घर में भी आपका मान के चलना कि आप वो पॉजिटिव ऊर्जा आपके घर में आएगी और वो वातावरण इतना सुंदर और सुखद होगा। हो सकता है कि आप धनवान नहीं हो सकता है पैसा नहीं मिले, लेकिन आत्म-संतुष्टि तो आपको अवश्य मिलेगी और परिवार का हर बच्चा, हर आपका परिवार का सदस्य आपका जो है धर्मानुसार आचरण करेगा, तो इससे ही आपको बहुत तृप्ति मिलेगी। तो मेरा तो यही निवेदन है आपसे कि आप जितना हो सके धर्म धारण करें, नीतिपूर्वक जीवन जिएँ बजाय रुचिपूर्वक के। क्यों, रुचि से जीवन व्यर्थ चला जाएगा। बस ऐसे ये तो, क्योंकि मन की जो रुचियाँ हैं वो कभी पूरी नहीं होंगी। आप मतलब मान के चलिए, अभी कुछ माँगेगा, अभी कुछ माँगेगा, अभी कहीं जाने को कहेगा, अभी कहीं जाने को कहेगा, कहीं कहीं मना करेगा। ये मन का स्वभाव है। इसलिए आप उस पे अंकुश रखने के लिए नीतियाँ बनाएँ अपने जीवन में, और नीति अगर बनाएँगे, नियम में अगर आप बंधेंगे तो निश्चित मान के चलना कि मैं जो कह रहा हूँ आपसे, आप उसका स्वाद लेंगे, क्योंकि मैं उस रस को ले रहा हूँ तो आप भी मतलब जो है उससे लाभान्वित हों। यही इसके पीछे कहने का मेरा अर्थ है, और कोई दूसरा तो कोई बहुत इसके पीछे अर्थ नहीं है। आज के लिए इतना ही, और शेष अगले उसमें फिर कुछ विषय पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।